तीन गलत फहमियाँ अमूमी तौर पर होम्योपैथी के मतलब पाई जाती हैं। अज़ीज़ान ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू वो तीन गलत फहमियाँ हैं, तीन मिथ्स हैं जो होम्योपैथी के मतलब पाई जाती हैं, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उसमें स्कॉलर्स भी शामिल हैं। इसको स्यूडो साइंस कहते हैं। पहली गलत फहमी क्या है कि इट्स ए स्यूडो साइंस। ये एक नकली साइंस है, इसकी बुनियाद नकली साइंस पर है, साइंटिफिक जो तरीक़ाकार है उस पर नहीं है। उसकी रीज़न ये दी जाती है कि एक मालिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस का कोई भी मालिक्यूल है, उसको अगर 30 बार या 200 बार या 1000 बार या 1,00,000 बार जब उसको डिवाइड किया जाता है तो उसमें मालिक्यूल या उस सब्सटेंस की मिकदार रहेगी नहीं, उसकी जो मौजूदगी वही नहीं होगी, उसका एक मालिक्यूल भी नहीं रहेगा, बल्कि उसकी मेमोरी भी नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी साइंटिफिक जो इक्विपमेंट है, कोई भी साइंटिफिक डिवाइस है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती उस मालिक्यूल को, और इसलिए वो कहा जाता है कि ये एक स्यूडो साइंस है, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस है वो तो मिलता ही नहीं है। तो फिर अगर वो सब्सटेंस नहीं है, किसी मेडिसिन ही नहीं है, एक जो आप खुराक दे रहे हैं, किसी पेशेंट को कोई चीज़ दे रहे हैं जिसको मेडिसिन करके दे रहे हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन ही नहीं है, तो उसको अफाका कैसे होगा? तो इसका जवाब यह है कि जो होम्योपैथी है एक 200 साल एडवांस साइंस है। अगर इक्विपमेंट नहीं है, अब हमारे पास नहीं है, हो सकता है हमारे पास 200 साल बाद, 300 साल बाद हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स आ जाएं, ऐसे इक्विपमेंट आ जाएं जिनकी मदद से हम डिटेक्ट कर सकें एक मालिक्यूल के 1,00,000वें हिस्से को भी हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये कहना कि अभी जो मौजूदा साइंस, ठीक है, मौजूदा साइंस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब किसी पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो वो उस पर उसको अफाका होता है। दूसरी जो गलत फहमी है होम्योपैथी के मतलब, वो ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, हर अमल का रद्द अमल होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर वो एक्ट करती है तो फिर रिएक्ट कैसे नहीं करेगी? तो ये बिल्कुल गलत फहमी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का रिएक्शन नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका बड़े सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इस अफवाह को मैं अफवाह ही कहूँगा, इसको फैलाने में खुद होम्योपैथिक डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है कि जी इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब एक समझने की बात है, अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर एक्शन है तो फिर रिएक्शन तो लाजमी होगा उसका। अगर गलत मेडिसिन दी जाएगी तो उसके गलत असरात निकलेंगे। दूसरी गलत फहमी ये है। अच्छा, तीसरी गलत फहमी ये है कि होम्योपैथी एक लंबा इलाज है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक होती है अक्यूट कोई डिजीज़, और एक होती है क्रॉनिक। जो अक्यूट बीमारी है कि किसी को ज़ुकाम हो गया, किसी को मोशंस लग गए, किसी को बुखार हो गया, तो उसका फौरी इलाज होगा, उसका सेकंड्स में होम्योपैथी में इलाज होता है। बल्कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है, हो सकता है वो 3 घंटे ले। पहले मेडिसिन वो मैदे में ब्लास्ट होती है, फिर उसके बाद खून में मिक्स होती है, फिर प्लाज्मा में जाते भी कई दफ़ा वो 20 दिन से ज़्यादा ले लेती है। कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं तो वो 3 घंटे कम से कम उसको लगते हैं रिएक्शन, अपना एक्शन करने में उसको जो है। तो लेकिन होम्योपैथी जो है वो, अगर अक्यूट प्रॉब्लम है, किसी को मोशन से लगे हुए हैं, तो हम उसको 1 हफ्ता तो वेट नहीं कर सकते। किसी को बुखार है तो उसको 1 हफ्ता तो वेट नहीं करवा सकते कि हाँ जी तुम आज मेडिसिन लो, तुम्हें 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बुखार उतरेगा। यह नहीं है, उसका 1 या 2 खुराकों में बुखार उतरना चाहिए, और होम्योपैथी ये करती है। दूसरी होती है क्रॉनिक बीमारियां। एक बंदा 8 साल से मेडिसिन खा रहा है, कोई बंदा 4 साल से खा रहा है, कोई 3 साल से खा रहा है, कोई 10 साल से 15 साल से खा रहा है, और वो कहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की एक डोज उसके मुंह में जाए और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर लंबी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, तो उसको लंबा इलाज होगा, उसका इलाज 1-2 खुराकों में नहीं होगा। तो ये मैं अपने जो मेरे नाज़रीन हैं, सुनने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन
بہت افیکٹو ہیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت افیکٹو ہے۔ لیکن اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہومیوپیتھس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہومیوپیتھ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا پڑھ لیا اور میڈیسن تھوڑا سا سیکھ لیا اور دینا شروع ہو گیا، میڈیسن کلینک کھولی اور دینا شروع ہو گیا۔ دوسرے ہوتے ہیں کلاسیکل ہومیوپیتھ، جو باقاعدہ سمٹمز لیتے ہیں اور باقاعدہ وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ ایک ہومیوپیتھک فلسفی ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا ہے جس کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک ڈوز دیتے ہیں، ایک سبسٹنس، ایک خوراک میں ایک ہی سبسٹنس دیتے ہیں، تو وہ افیکٹ ہوتا ہے، اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 غلط فہمیاں تھی جس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔